परमार्थ तत्व है। इसके लिए दृष्टांत बता दिया है। उद्बत्ती, चंदन, अगरू आदि जो है सुगंधी होते हैं। बारिश में वो क्लेद होने के कारण क्या हो जाते हैं, उस पर बुरशी चढ़ जाती है, ठीक है ना, काई चढ़ जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, उसमें सड़ी हुई सड़न की बदबू आने लग जाती है। क्या होती है, सड़न की बदबू आने लगे। ये सड़न की बदबू ये वास्तवता है या उसका सुगंधिता वास्तवता है? ये सुगंधिता वास्तवता बाहर कैसे आ जाएगी? अगर उसको धोएंगे, पोछेंगे, घर्षण करेंगे तो फिर बाहर का जो आगंतुक दौर्गंध्य है वो दौर्गंध्य निकल जाएगा, और स्वाभाविक जो सौगंध्य है वो सौगंध्य क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। यथा चंदना अगरूर उदकादि संबंध क्लेदादिजम। चंदना अगरू इनका उदकादि से संबंध होने के कारण क्लेदादिजम, क्लेदादिजम उपाधि से बना हुआ दुर्गंधता, उसका क्या करने, तत्स्वरूप निगर्षण न आच्छादित, उसका स्वरूप का निगर्षण करके आच्छादित होता है। तत्स्वरूप निगर्षण न, उसका स्वरूप का निगर्षण करके आच्छादित, उसका स्वरूप निगर्षण न आच्छादित, उसके स्वरूप का निगर्षण करके आच्छादित किया जाता। स्वल्पराम स्वेन पारमार्थिके न गंधे न, अपने पारमार्थिक गंध से क्या किया जाता है, स्वेन पारमार्थिके न गंधे न, अपने पारमार्थिक गंध से जो दुर्गंध का ढका जाता है। तद्वद ही स्वात्मनि अध्यस्तम, क्या अपने आत्मा में अध्यास से निश्चित किया गया है। क्या स्वात्मनि अध्यस्तम, क्या कोष्टक में स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम, कोष्टक में लिखो। अध्यस्त क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम, ठीक है ना। तदेव स्वात्मनि स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम। ये क्या करना चाहिए, जगत्याम मतलब पृथ्व्याम, जगत्याम इति उपलक्षणात् उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जाता। इस पृथ्वी में नहीं, सब नाम रूप कर्म सब विकार जाता। ये क्या करना चाहिए, स्वल्प विराम परमार्थ सत्य आत्म भावनया त्यक्तम, उसको क्या करना है, ये तो परमार्थ सत्य आत्म भावना से क्या किया है उसको देखना चाहिए। त्यक्तम, त्यक्तम मतलब क्या करना चाहिए, बाधितम स्यात्, उसको बाधित करना चाहिए, बाहर के रूप को त्याग करना चाहिए, बाधित करना चाहिए। इस तरह 12वां है ना, एवं ईश्वर आत्मा भावनया, यही ना, एवं ईश्वर आत्मा भावनया युक्तस्य, इस तरह सब में ईश्वर भावना देखने वाला है। क्या देखने वाला है, सब में ईश्वर भावना को ही देखने वाला है। एवं ईश्वर आत्मा भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासे एव अधिकारो न कर्मसु, बराबर है ना। ऐसे क्या क्या ईश्वर आत्म भावनया युक्त से, ईश्वर की आत्म भावना से जो युक्त है उसका क्या रहेगा, पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एवं अधिकारो न कर्मसु, उसका क्या होगा। इस तरह ईश्वर आत्म भावना से जो युक्त है उसका पुत्रादि ऐषणा में पुत्रेषणा लोकेषणा और वित्तेषणा, इस तीन में ही संन्यास एवं अधिकार, उसको सन्यासी लेना है। विरक्तता है ना, जाओ ना किसी डोंगर पर रह जाओ ना, क्यों पढ़ते हो, पढ़ते क्यों, पढ़ना नहीं चाहिए। जाओ तो डोंगर पर कहीं रहो, टेंट बनाओ, रहो, सब लोग आ जाएंगे, खाना पीना देंगे तेरे को, रहो, तुम क्या है, विरक्त जैसा रहना चाहते हो रहो ना, कोई बात नहीं।
बस लंगोटी पर रहना चाहते हैं, रह जाओ ना उधर, कोई बात नहीं। बूढ़ा बम रहना चाहते हैं, रह जाओ उधर, है ना। इधर रहेगा तो यह नियम से रहना पड़ेगा ना। तो एवं ईश्वरात्म भावना युक्त से पुत्रादेशनात्रय संन्यास एवं अधिकार। और किस्सा न कर्म सुकर्म में अधिकार नहीं, बराबर है, हो गया। तेन त्यक्तेन, ये त्यक्तेन का अर्थ है, त्यक्त का कैसा होगा, तेन त्यक्तेन भूजिता, त्याग किए उसे, जिसका त्याग किया उससे अपना रक्षण करना कैसे संभव है। जो तुम्हारे पास होगा उससे ही रक्षण करना शक्य है ना। क्या त्यक्तेन भूजिता कैसा, जो त्याग, जिसका त्याग किया, जो मर गया है उसका क्या उपयोग है क्या, उससे पालन करने में कोई संबंध है क्या। लक्षणा की, त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन, क्या लक्षणा लिखो ऊपर। तेन त्यक्तेन मतलब कोष्टक में त्यागेन लक्षणया, लक्षणया त्यागेन। क्यों नहीं, त्यक्तो पुत्र मृत, त्यक्तो मृत पुत्र वा मृत्यो वा, त्याग दिया हुआ या मरा हुआ पुत्र अथवा नौकर, आत्म संबंधिताया अभावात आत्मान पालेते, अपने अपने से संबंधित नहीं। जो त्यागा हुआ पुत्र, त्यागा हुआ नौकर अथवा मरा हुआ पुत्र, मरा हुआ नौकर, या आत्मा से संबंधित नहीं होता है, अपने से संबंधित नहीं होता, इसलिए वो रक्षण करने में योग्य नहीं है। इसलिए क्या किया है, त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन, पालयति, अतः त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ त्यक्तेन इति अस्य, लिखो। तेन त्यागेन इति अयम एव, त्यागेन उद्धरण चिन्ह में लिखो, इति अयम एव वेदार्थ त्यक्तेन इति अस्य, ऐसा ऊपर लिखो। क्या त्यक्तेन इति अस्य अर्थ वेदार्थ का त्यागेन इति एवं अयम एव वेदार्थ। भूजिथा का अर्थ क्या है, भूजिथा का अर्थ क्या, पालयेथा, रक्षण करो। एवं, एवं मतलब त्यक्त ऐषणत्वम, इस तरह जिस ऐषणाओं को तुमने त्याग किया है ना, त्याग किया है ना, तो क्या करो, स्वल्पेरा मां गृध, गृध का अर्थ क्या, गृधि मतलब आकांक्षा, मां कार्षी, धन विषय, धन विषयों की आकांक्षा नहीं करो। क्या धन विषयाम आकांक्षा मां कार्षी, अर्थ क्या किया, धन विषयक आकांक्षा नहीं करो। एवं त्यक्त ऐषणस्त्वम, इस तरह त्यक्त ऐषण वाला तू, मागृद, मागृद मतलब नहीं आकांक्षा, मागृद, गृधिम आकांक्षा मां कार्षी, गृधि मतलब आकांक्षा की आकांक्षा नहीं करो। एवं त्यक्ष ऐषणस्त्वम मागृध, मागृध मतलब गृधिम आकांक्षा मां कार्षी, गृधि का अर्थ आकांक्षा नहीं करो, मां कार्षी। कैसी, कोष्टक में धन विषयाम, धन विषय आकांक्षा की आकांक्षा नहीं करो, गृधि मतलब आकांक्षा मां कार्षी, धन विषयाम, धन विषय की आकांक्षा नहीं करो। पूर्ण विराम। कस्यस्वित धनम, कस्यस्वित धनम मतलब कस्यचित परस्य स्वस्य वा धनम माकांक्षी, किसी का भी अपना या दूसरे का धन की आकांक्षा नहीं करो। स्वित उद्धरण चिन्ह में लिखो, ये क्या है, कोई अर्थ न होने वाला निपात है, पैराग्राफ बदल दो। अथवा मागृद, आकांक्षा नहीं करो। कस्मात, प्रश्न चिन्ह करो, अरे क्या ये धन थोड़ा ही है, झूठा है सब, धन थोड़ा ही है। कस्यस्वित धनमिति आक्षेपार्थो मतलब निपात, निपात का अर्थ है क्या, प्रश्न करना, आक्षेप, आक्षेप मतलब नहीं है ऐसा। पहला क्या अनर्थक निपात बोला, दूसरी बार क्या, दूसरा व्याख्यान किया आक्षेपार्थो निपात। स्वित का अर्थ क्या है, ये नहीं है, ठीक है ना। निपात आक्षेपार्थो, ऊपर लिखो निपात, स्वल्पराम करो। न कस्यचित धनम अस्ति यद गृध्यत, अरे वो धन होता तो क्या करेंगे, आकांक्षा करेंगे,
ठीक है ना, धन नहीं है, आकांक्षा नहीं करो। न कस्यचित धनम अस्ति, वो किसी का भी धन नहीं है, न गृध्येत, धन नहीं है, न गृध्येत। आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम। आत्मा ये सब है, इस तरह ईश्वर भावना से सर्वम त्यक्तम। क्या आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, ये क्या है? आत्मा ही ये सर्व है, इस तरह ईश्वर भावना से ये क्या, सबको त्याग किया। आत्मा एव इदम सर्वम यदि ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, सर्व का त्याग किया। अतः आत्मना एव इदम सर्वम, आत्मा का ही ये सब है। आत्मा एव च सर्वम, आत्मा ही क्या है, सर्व है। तो मिथ्या विषयम बुद्धिमाकाशी, क्या आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्त। ये सब आत्मा है, ईश्वर भावना से क्या किया है, सब बाह्य वस्तु का त्याग किया। अतः आत्मना एव इदम सर्वम, इसलिए आत्मा का ही ये सब है। आत्मा एव च सर्वम, आत्मा ही सर्व है, आत्मा का ही ये सब है, या आत्मा ही सर्व है। तो मिथ्या विषयाम बुद्धिमाकाशी, मिथ्या विषय, ये सब आत्मा है, आत्मा का ही ये सर्व है, ये सब आत्मा ही है, इसलिए मिथ्या विषय की आकांक्षा नहीं करो। बुद्धि मां काशी इत्यर्थ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय